Hey all, please note करें कि ये फर्स्ट पार्ट है आउट ऑफ द 2 पार्ट वीडियो सीरीज विद फिशरीज डिपार्टमेंट। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू प्रशासन से परिचय, एक शो जहां हम आपको गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो क्या काम करते हैं, क्या वो चैलेंजेस फेस करते हैं, कैसे उन्हें वो ओवरकम करते हैं। एक आम नागरिक के तौर पर आप किसी भी डिपार्टमेंट का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, उनके स्कीम्स और सर्विस के थ्रू इसकी जानकारी देते हैं। आज हमारे साथ है फिशरीज डिपार्टमेंट, जो कि हरियाणा प्रदेश की फिशिंग एक्टिविटीज़ को ओवरलुक करते हैं और नीली क्रांति यानी मत्स्य पालन को बढ़ावा देते हैं। और फिशरीज डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए आज हमारे साथ है हिसार ज़िले के डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर श्री भीम बेनीवाल जी। वेलकम टू द शो। नमस्कार सर, सभी का धन्यवाद। थैंक्स लॉट, आप अपना टाइम दे रहे हैं हमें। जी, तो शुरू करते हैं। आप प्लीज़ कुछ अपने बारे में हमें बता दीजिए। मेरा नाम भीम बेनीवाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट फिशरीज हिसार के पद पर कार्यरत हूँ। बेसिकली मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट के गांव मम्मड़खेड़ा का रहने वाला हूँ और मैंने बीएससी विद जूलॉजी से किया हुआ है सर। ओके, ग्रेट। बीएससी इन जूलॉजी। जी, दैट्स अमेजिंग, परफेक्ट। आई थिंक मैच है। क्या ये रिक्वायरमेंट होती है फॉर द पोस्ट? यस सर, ये या तो बीएससी विद जूलॉजी या फिर बीएफएससी, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, ये इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। ओके, ग्रेट। आप ये बता दें कि किसी भी आम नागरिक को अगर इस पद पर आना हो जी, तो उनको क्या करना होगा? उसको देखो, क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दी। हाँ। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो फिशरीज ऑफिसर की जो भर्तियां वगैरह निकालता है, तो उसमें पहले वो फिशरीज ऑफिसर के पद पे जैसे ज्वाइन करेंगे, उसके बाद प्रमोट होकर के डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर बनेंगे। या एचपीएससी जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करती है डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर की। तो इन दोनों तरीक़ों से आप जो है इस पोस्ट पे आ सकते हैं। ओह, ग्रेट। हाँ, तो भीम जी, आप कुछ अपने कार्य को हमें समझा दीजिए। सर, मेरा जो मेन कार्य है वो सरकार जो किसानों के लिए जो विभिन्न स्कीमें चला रही हैं उनको डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करना, दूसरा अधिक से अधिक लोगों को मछली पालन से जोड़ना और सरकार का रिवेन्यू बढ़ाना थ्रू पंचायती जो तालाब हैं उनका ऑक्शन करवा करके और नोटिफाइड वाटर है उनको ऑक्शन करवा करके। तो मेन वो है कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। ग्रेट। तो भीम जी, आप हमें अपने फिशरीज डिपार्टमेंट की कुछ हायरार्की समझा दें। ऐसा है सर, मैं आपको टॉप टू बॉटम बताता हूँ। हमारे जो सबसे हेडक्वार्टर जो चंडीगढ़ बैठते हैं वहाँ पे एसीएस साहब होते हैं, उनसे डाउन जो डायरेक्टर फिशरीज होते हैं वो होते हैं। बाकी 2 पोस्टें हमारे जॉइंट डायरेक्टर की होती है। करेक्ट। जो कि एक तो पंचकुला मुख्यालय पे होते हैं और एक हमारा जो ARTI जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बैठते हैं। उससे ये ARTI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है? ARTI सर एक्वाकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये एक तो पूरे ऑल ओवर हरियाणा के फार्मरों को ट्रेनिंग उपलब्ध करवाता है और दूसरा यहाँ पे मिट्टी पानी के सैंपल चेक किए जाते हैं, रिसर्च का काम भी यहाँ पे होता है। ओके। तो यहाँ पे हमारे जॉइंट डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर बैठते हैं और उनके देख रेख में ये सब कुछ होता है। और ये कहाँ कहाँ पे है? ये यहीं पे हिसार है सर, ब्लू बर्ड के पास में। ओह, ग्रेट। जी जी। और उससे फिर नीचे हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिवीज़न लेवल पे बैठते हैं। डिवीज़न लेवल पे जो है फिशरीज़ की एक्टिविटी है उनको देखते हैं। और उसके पश्चात जिला स्तर पे जिला मत्स्य अधिकारी होते हैं, DFOs। उसके बाद फिर जो कि आप हैं। हाँ, जो कि मैं हूँ। और मेरे से जो नीचे है वो फिर सब डिवीज़न लेवल पे फिशरीज ऑफिसर होते हैं। बाकी क्लरिकल स्टाफ वगैरह होता ही हर एक डिपार्टमेंट में। ओके, ग्रेट। तो भीम जी, अब हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ जाता है कि एक आम नागरिक कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं आपके स्कीम्स और सर्विसेज के थ्रू? जी, सबसे पहले तो किसी भी कार्य दिवस पे फार्मर हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकता है। सबसे पहले जो किसी भी कार्य करने का जो पहला चरण होता है वो प्रशिक्षण होता है। तो हम एक फार्मर को सबसे पहले ट्रेनिंग देते हैं। वो हम हमारे ऑफिस के लेवल पे भी दे सकते हैं और जो हमारा एक ARTI जो हमारा प्रशिक्षण संस्थान है डिपार्टमेंट का, वहाँ पर भी उसको ट्रेनिंग उपलब्ध करवा सकते हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद जो फार्मर है वो यदि मछली पालन करे तो फिर वो जो भी अपना सेटअप लगाए, जैसे तालाब का निर्माण है, फीड स्टोर है, जो भी इक्विपमेंट की खरीद है, उसमें हम उसको पूरा मार्गदर्शन करते हैं। हम उसकी साइट पर भी जाते हैं और उसका पूरा सेटअप लगवा देते हैं। उसके बाद फिर जो सब्सिडी के लिए वो जो भी सरकार की स्कीम है, जैसे अलग अलग स्कीमें हैं, तो उसमें वो सब्सिडी प्राप्त करने के लिए सरल पोर्टल के थ्रू आवेदन कर सकता है और वो फिर हम 50 दिन के अंदर
डीबीटी के थ्रू जो सब्सिडी जो है उसके खाते में डाल देते हैं। गॉट इट, ग्रेट। तो भीम जी, आपने 3 चीज़ों के बारे में बताया, ट्रेनिंग, सेटअप और सब्सिडीज़। तो ये 3 हमें थोड़ा बता दीजिए। सर, कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूरी होता है। करेक्ट। और मछली पालन तो कुछ लीक से हट गया है, तो इसमें तो ट्रेनिंग मस्ट है। करेक्ट। कोई भी फार्मर जो है हमारे ऑफिस में आवेदन पत्र अपना जमा करवा सकता है। हम उसको एक तो हमारे ऑफिस में और साथ में या ARTI जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ, दोनों जगह पे उसको ट्रेनिंग करवा सकते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ हम उसको 100 रुपये पर डे के हिसाब से ट्रेनिंग स्टाइपेंड और 100 रुपये एक मुश्त आने जाने का किराया उपलब्ध करवाते हैं। ग्रेट। ट्रेनिंग के दौरान एक्सपोजर विजिट भी हम लोग करवाते हैं ताकि वो दूसरे फार्म देख करके मोटिवेट हो सके और जानकारी प्राप्त कर सके। ग्रेट। तो ये ट्रेनिंग जो आप करवाते हो, इसकी कोई फीस रहती है? नहीं सर, ट्रेनिंग की कोई फीस नहीं रहती। ट्रेनिंग का उल्टा हम फार्मर को स्टाइपेंड देते हैं। और ये जो ट्रेनिंग है, इसकी शेड्यूल हमें कहीं पे मिल जाएगा ऑनलाइन? सर, ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है, वो जो ARTI का शेड्यूल है, वो हमारे डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल है। उसमें ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन करके एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरे साल का शेड्यूल है वो मिल जाएगा। ओके, ग्रेट। ये ट्रेनिंग के बारे में बताया, इसकी जो टाइमिंग होती है ट्रेनिंग की, वो क्या क्या रहती है? ट्रेनिंग 4 से 5 घंटे डेली का इसका होता है। 11 से लेकर के लगभग आप मान करके चलो 4 या 5 बजे तक लेक्चर के हिसाब से होता है। ओके, ग्रेट जी। तो इसमें 5 दिन का रिफ्रेशर कोर्स होता है और 10 दिन का हमारा ट्रेनिंग का बैच होता है। ओके, ग्रेट। ये ट्रेनिंग के बारे में तो हमें जानकारी मिल गई जी। तो किसी व्यक्ति ने ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद अगर किसी को फिश फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो वो सेटअप के लिए क्या क्या कर सकते हैं? ऐसा है जी, ट्रेनिंग के बाद कोई भी व्यक्ति 3 प्रकार से मछली पालन कर सकता है। एक तो जो पहले से वाटर बॉडी बनी हुई है, जैसे कम्युनिटी पॉन्ड हो गए, गांव के पंचायती तालाब, और दूसरा नोटिफाइड वाटर जिसमें नहरें, नदियां वगैरह शामिल हैं। इन चीज़ों को वो पट्टे पर ले करके मछली पालन कर सकता है। और दूसरा ये है कि वो जो खुद की ज़मीन है या किसी के पास खुद की ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो वो 10 साल के लिए ज़मीन को पट्टे पर ले करके उसमें मछली पालन कर सकता है। उसमें अपना सेटअप लगा सकता है जो कि कई प्रकार से होता है, जैसे फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर हो गया, सेलाइन वाटर एक्वाकल्चर हो गया, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम हो गया, बायोफ्लोक हो गया, हैचरी है, उसमें फीड मिल है। कई प्रकार की चीज़ों पर हम लोग सब्सिडी देते हैं। ये क्या क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है? फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का मतलब ये होता है सर कि हम जो ताज़े पानी में मछली पालन करें, ऐसा पानी जिसके अंदर सैलिनिटी ना हो, यानी कि जिसको पिया जा सके बड़े आराम से, उसमें जो मछली पालन किया जाता है उसको फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहा जाता है। उसमें तालाब का निर्माण किया जाता है, उसके तालाब निर्माण करके फीड स्टोर वगैरह बनाया जाता है फीड वगैरह रखने के लिए। तो उसमें फिर जो मछली पालन किया जाता है उसको फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहा जाता है। एक होता है जी सेलाइन वाटर एक्वाकल्चर। उसमें जो सेलाइन वाटर होता है यानी कि लवणीय पानी होता है, उसमें ये सेलाइन वाटर एक्वाकल्चर किया जाता है। उसमें ऑलमोस्ट यहाँ पे सफ़ेद झींगा लोग पालते हैं। उसमें ही सेम प्रोसीजर रहता है। तालाब का निर्माण करना होता है, फीड स्टोर होता है, पानी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने के लिए एरिएटर लगाए जाते हैं। तो उसमें फिर सफ़ेद झींगा का कल्चर किया जाता है। एक मैंने बताया RAS, वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आप इंडोर भी फिशरीज कर सकते हो। पहले तो क्या होता था कि फिश के लिए एक तालाब का निर्माण करना होता था, जिसके लिए बहुत सारी जगह की भी ज़रूरत होती है और उसमें वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए बहुत सारे पानी की भी ज़रूरत होती है। लेकिन RAS में क्या होता है, आप इंडोर शेड वगैरह लगा के उसके नीचे सीमेंटेड टैंक बना करके, उनकी अलग अलग जैसे साइज़ होते हैं, वो बना करके उसमें मछली पालन कर सकते हैं। उसमें फिर ये होता है कि जो पानी यूज़ हो रहा है फिश के लिए यूज़ हो रहा है तो वो गंदा भी होगा, उसमें अमोनिया बनेगी क्योंकि हम जो फीड डालते हैं। दूसरा जो फिश का वेस्ट वगैरह है जो उसमें मिलेगा तो उसमें अमोनिया वगैरह क्रिएट होती है। तो फिर वो क्या होता है, वो पानी ट्रीटमेंट किया जाता है वहीं पे, उसी जगह पे। वहाँ पे अलग से मैकेनिकल फ़िल्टर और बायो फिल्टर लगाए जाते हैं। वहाँ पर वही पानी जो है वो घूम करके साफ़ हो करके और उसके टैंकों के अंदर आता है। पानी की बचत होती है, जगह की बचत होती है। और एक मैंने बताया बायोफ्लोक,
वो भी सेम पैटर्न ही है, उसमें टैंक वो भी इंडोर फिश कल्चर है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो उसमें तो क्या हो रहा था, पानी फिल्टर होकर आ रहा था, लेकिन इसमें उन टैंकों के अंदर ऐसे कुछ बैक्टीरिया डाले जाते हैं जिससे वो क्लीनिंग हो जाए। हाँ, जिससे वो जो अमोनिया बन रही है उसको फीड में कन्वर्ट कर दें। ओह वाह। और एक मैंने बताया फिश फीड मिल, जैसे कोई अगर फिश फीड मिल लगाना चाहे तो उसके ऊपर भी हम लोग सब्सिडी देते हैं। अच्छा, ये सारे सब्सिडीज़ के लिए कहाँ से, सरल से अप्लाई करना होता है या फिर ऑफिस आके अप्लाई करना होता है? जी, ये सब सरल 24 हमारी स्कीम सरल के ऊपर है। फार्मर को ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे जो अपने डॉक्यूमेंट हैं, खर्चे के बिल हैं, जैसे ज़मीन की जमाबंदी हो गई, नक्शा हो गया, जो भी उसका पूरा खर्चे के बिल हो गए, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सरल के थ्रू हमें अप्लाई करेगा। फिर हम लोग उसका एक निर्धारित टाइम होता है, उसके उस दौरान जो है उसको सब्सिडी प्रोवाइड करवाते हैं। गॉट इट। और इसके अलावा जो सीड्स होती है, मतलब जैसे एक तो सेटअप कर ली हमने पॉन्ड वगैरह जी, और ये सारा हमने सरल के थ्रू सब्सिडीज़ भी ले ली, उसके बाद हमें सीड्स या फिर उसकी फीड भी चाहिए होती है, तो ये भी प्रोवाइड होता है हमारे मतलब ऑफिस से या फिर कैसा रहता है? सीड के लिए सर हमारे गवर्नमेंट हैचरीज़ हैं, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में है, और बाकी प्राइवेट हैचरी भी हैं। तो सीड कोई मिलना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लोकल मिल जाता है उसी डिस्ट्रिक्ट से। हमारे यहाँ पे हिसार में भी जैसे एक नेशनल फिश सीड फार्म है, तो वहाँ पे हम जो है बड़े किफ़ायती दरों पे, यानी कि 65 रुपये का 1000 जो सब्सिडाइज रेट पे फार्मर को सीड उपलब्ध करवाते हैं, अच्छी क्वालिटी का सीड उपलब्ध करवाते हैं। तो सीड के लिए फार्मर होता है ये 6500 रुपये का 1 लाख होता है जी। तो ये वहाँ से सीड्स ले सकते हैं। और फीड के लिए फिर कैसा होता है? फीड सर उसमें 2 प्रकार से, या तो आप कॉमर्शियल फीड यूज़ कर सकते हो, या फिर जो सरसों की खल है और राइस ब्रान है, ये भी आप फीड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि जो फीड है उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे जो घर में पशुओं के जो खाने वाली फीड है वो यूज़ कर सकते हो, जैसे सरसों की खल तकरीबन हर घर में उपलब्ध होती है, पशुओं को हम लोग डालते हैं, तो वो मछली के लिए भी यूज़ हो जाता है। और झींगा के लिए अलग से जो कमर्शियल फीड है वो यूज़ करनी पड़ती है। और वो कहाँ से फिर सोर्स कर सकते हैं? वो यहाँ पे काफ़ी डीलर हैं, जैसे वो अच्छी क्वालिटी का फीड वगैरह बेचते हैं, तो आसानी से मार्केट में मिल जाता है। गुड, ग्रेट, थैंक्स अ लॉट भीम जी, आपने अपना टाइम दिया, इतने सारे इनपुट्स दिए, सभी को एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में समझाया जो सबको इतनी समझ नहीं होती है जी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। वर्क एंड टाइम। थैंक यू सर, सभी का धन्यवाद। इसी बात पे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को फिशरीज़ के बारे में जानकारी मिले। और प्लीज़ अगर आप ऐसे वीडियो को और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।